सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरऊ कर घोरा। अब जानी देई दोष मोहिला लोगू, कटुवादी बालक बध जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मार निहार भव साँचा। हम आपको अभी यहीं तक बताएंगे, यहाँ तक का हिंदी अनुवाद। देखिए लिखा, तुम तो कालो हाँक जनुलावा, बार बार मही लागी बुलावा। देखिए जब बार बार परशुराम जी लखन जी को मारने की धमकी देते हैं, बार बार उनकी अपने बचनों से कहते हैं, मारने की बात करते हैं फरसे से, तो लखन जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि जैसे मृत्यु जो हो आपकी दासी हो। लखन जी कहते हैं हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि जो मृत्यु जो है वो आपकी दासी हो, और आपके बार बार हाँक लगाने पर, है ना, आप जो बार बार उसको हाँक लगाकर बुला रहे हैं, है ना। लखन जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि मृत्यु को आपने मेरे लिए मृत्यु को बार बार हाँक लगाकर बुला रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मृत्यु आपकी दासी हो। ऐसी बातें, कटु भरी बातें लखन जी की जब परशुराम जी सुनते हैं तो वो क्रोध से लाल पीले हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, है ना, और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। लिखा है कि सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार हरव कर घोरा। जब ऐसे कटुभरी बातें लखन जी के परशुराम जी सुनते हैं तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है, और क्या कहते हैं, अपने हाथ में, लिखा कि परस सुधार धरव कर घोरा, अपने हाथ में फरसे को उठाकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब जन दे दोष मोहि लोगू, कि हे संसार के लोगों, अब मुझे इस बालक की वध करने में जा रहा हूं, और हे संसार के लोगों, मुझे इसके लिए दोष मत देना, है ना। काफी क्रोधित होकर के कहते हैं कि अपने फरसे को हाथ में लेकर के कहते हैं, क्या बोलते हैं कि इस बालक ने, है ना, इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे। क्यों ना दे? क्योंकि कटुवादी बालक वध जोगू, क्योंकि इस बालक ने, है ना, क्योंकि इस बालक ने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। इसलिए हे संसार के लोगों, इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस बालक ने अपनी मौत को खुद ही अपने कटु भरे वचनों को बोलकर बुलाया है, इसलिए इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोषी ना ठहराए। आगे लिखा है, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भव साँचा। परशुराम जी कहते हैं कि इसे बालक समझकर कई बार मैंने क्षमा किया, है ना। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो इसे बालक समझ रहा था, और बालक समझ करके मैंने कई बार इसे माफ़ किया, क्षमा किया, कि चलो छोड़ो, बच्चा है, बालक है, छोटा है, नासमझ है, ये समझ करके मैंने इसे कई बार माफ़ किया, क्षमा किया, लेकिन यह बालक तो हठी है ना, यह क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए मैं अब इस बालक को इस अपने फरसे से इसका वध करने जा रहा हूँ, और इसके वध के लिए यह संसार मुझे दोषी ना ठहराए। लिखा है, बाँचा अब यह मरनिहार भव साँचा, कहते हैं यह मरने योग्य हो गया है, इसलिए हे संसार के लोगों, मुझे इस बालक के वध के लिए दोषी मत ठहराना। इतनी बातें इसमें परशुराम जी कहते हैं। आगे देखिए, अगला यहाँ से लिखा है कि कौशिक कहा क्षमं अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते यही काटी कुठार कठोरे, गुरु हैं उरन होते श्रम थोरे, है ना। लिखा, आइए यहाँ से हम आपको बताना, आपकी हिंदी अनुवाद बताना शुरू करते हैं कि कौशिक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। जब इतनी बातें, इतनी क्रोध में भरे में देखते हैं परशुराम जी को विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी आगे आ जाते हैं, और आगे आकर के परशुराम जी से कहते हैं